वो आपको विजयी करेगा, उन विरोधियों पर भी और उस दुष्ट शैतान पर भी। कई प्रकार की समस्या प्रभु मानो कि एक विरोधी के समान उनके सामने खड़ी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको आपके विरोधियों पर विजयी करेगा। अब चाहे वो विरोधी मनुष्य हो, तब चाहे वो विरोधी दुष्ट शैतान हो, परमेश्वर इन दोनों पर आपको विजयी करेगा। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हम लोग देखते हैं इजराइलियों के जीवन में, जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकले तो उनके सामने लाल समुद्र था, और सामने लाल समुद्र था, उसे पार करना उनके लिए नामुमकिन था। और पीछे उन्हें मारने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए फिरौन अपनी सेना को लेकर आ रहा था, जिसे देखकर वे लोग बहुत डर गए, बहुत घबरा गए। मूसा से कहने लगे, क्या तू हमें यहां जंगल में मारने के लिए लेके आया है? आगे तो लाल समुद्र है, हम इसे कैसे पार करेंगे? पीछे फिरौन की सेना है, हम वापस नहीं जा सकते, हम कहां जाएंगे? क्या तू हमें यहां मारने के लिए लेके आया है? दोनों तरफ से एक तरीके से देखा जाए विरोधी खड़े हैं। इधर से लाल समुद्र खड़ा है तो इधर से फिरौन खड़ा है। वो लोग कहां जाएं? वे लोग बीच में फंस गए। कहां जाएं? उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा। तब परमेश्वर ने उनसे कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप मेरे साथ में पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 13 और 14 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो मत। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे पीछे फिरौन है, चाहे आगे लाल समुद्र है, परंतु तुम डरो नहीं। इन समस्याओं को देखकर, इन परेशानियों को देखकर, इन विरोधियों को देखकर तुम डरो नहीं। हो सकता है दोस्तों, आज आप उन विरोधियों को देखकर, उस विरोधी को देखकर आप डर रहे हो, घबरा रहे हो कि आपका क्या होगा। आप फंस गए हो और आपके मन में डर उत्पन्न हो गया हो कि मैं कैसे काम करूं, फिर मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि डरो मत। चाहे जीवन में कैसी भी समस्या क्यों नहीं है, चाहे जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों नहीं है, चाहे कितने भी बड़े विरोधी क्यों नहीं है, परंतु आप डरो मत। दाऊद गोलियत को देखकर डरा नहीं, क्योंकि वो जानता था उसके साथ में परमेश्वर है। आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके साथ में परमेश्वर है। फिर परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि खड़े खड़े, समझ रहे हैं, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। तुम्हें उनसे लड़ना न पड़ेगा, तुम्हें उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। और जिन मिस्रियों को, जिस फिरौन को तुम आज देख रहे हो, इसे फिर कभी अपने जीवन में दोबारा न देखोगे, क्योंकि आज इसका अंत हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। लाल समुद्र दो भागों में बंट गया और जो फिरौन की सेना थी वो सारी लाल समुद्र में डूब गई और इजरायली पार चले गए। फिर उन्होंने अपने जीवन में कभी भी उस दुश्मन को दोबारा नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पूर्ण रूप से उसके उनके दुश्मनों से छुटकारा दे दिया था। इसी प्रकार से दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, आपके विरोधियों से परमेश्वर लड़ेगा। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उन पर परमेश्वर आपको विजयी करेगा। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घर घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको स्थिर रहना है, आपको परमेश्वर में स्थिर रहना है, आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास रखना है इस विपरीत समय में। और जब आप विपरीत समय में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको विजयी करते हैं। बाइबल में कई बार है जब लोग युद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी सहायता की और वो विजयी हो गए। जबकि उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, उनके पास इतनी बल शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी वो विजयी हो गए। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, खड़े खड़े विश्वास में स्थिर होकर परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में आप देखोगे। इसलिए आप डरे नहीं, घबराएं नहीं।
परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस पर भरोसा रखें, वो आपकी ओर से लड़ेगा, वो आपको विजयी करेगा, उन विरोधियों पर भी और उस दुष्ट शैतान पर भी, उन परिस्थितियों पर भी, उन बाधाओं पर भी, उन रुकावटों पर भी, उन बीमारियों पर भी, उस हर एक समस्या पर जो आज आपके जीवन में है, परमेश्वर आपको विजयी करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आपने आशीष पाई है प्रार्थनाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा, आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, या फिर आपको अच्छा लगता है प्रार्थना सुनना, वचन सुनना, तो आप जरूर से और विश्वासी भाई बहनों को इन प्रार्थनाओं के बारे में, इन वचनों के बारे में जरूर से शेयर करें। जरूर से लोगों को बताएं कि रोज सुबह शाम प्रार्थनाएं आती हैं जिन्हें सुनकर हमने आशीष पाई है, तुम भी आशीष पाओ। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो आज गलत संगति में हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो प्रार्थना नहीं करते। उन लोगों को, उन भाई बहनों को, उन विश्वासी भाई बहनों को, उन मसीह भाई बहनों को आप जरूर से इन वीडियोस के बारे में, इन प्रार्थनाओं के बारे में, इन वचनों के बारे में शेयर करें, उन्हें बताएं, ताकि वे लोग भी आपकी तरह आशीष पा सकें। कम से कम 2 लोगों को आप जरूर से इन बातों को शेयर करें, यदि आप हमारे साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की सिस्टर एंड ब्रदर, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे जीवन की गवाही के लिए। मेरे दाहिनी ओर के कान में बहुत दिनों से दर्द था, और जब मेरा भरोसा भजन को सुना तो मैंने बाईं ओर से सुनी, परंतु उस टाइम मेरे मन में ये आया कि मैं इसे दाहिनी ओर के कान से सुनूं और प्रभु मुझे चंगाई देंगे। और मैंने विश्वास किया और प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दिया। मैं परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु को अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और सिस्टर अमृता, ब्रदर पीके मसीह और उनके पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने बड़े ही ध्यान से प्रभु के वचन को सुना और उस वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप आदर और सम्मान के योग्य हैं। अपने जीवन से प्रभु धन्यवाद देते हैं, महिमा करते, प्रशंसा करते प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे पिता, आपने ये सुंदर सा पल और ये सुंदर सी शाम प्रभु हम सबको दिखाई है कि हम सब जब संगति में बैठे तो उस बात के लिए धन्यवादित हो सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग हैं पिता, इस देश से, विदेशों से मेरे परमेश्वर जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, उन सब के जीवनों में मेरे पिता आपके कार्य है पिता, और वो धन्यवादित है परमेश्वर इस सुंदर से पल के लिए। खुदा हर एक जन को आप आशीष दें और उनके जीवन में आपके कार्य होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु हम घटें और आप बढ़ें, आपके कार्य हो पिता परमेश्वर। दिन भर में यदि कोई भी ऐसा काम परमेश्वर जो आपकी दृष्टि में गलत है, आपकी नजरों में प्रभु जो बिल्कुल गलत है, प्रभु यदि आपके बेटे बेटियों से हुआ है, हम सबसे यदि ऐसे काम हुए हैं तो उन्हें आपके आगे मानते हैं और क्षमा मांगते हैं प्रभु कि उन गलत कामों के लिए आप हमें क्षमा करें। हमें मौका दे प्रभु यीशु कि हम प्रभु उन बातों से फिर कर प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है, जैसे कि तेरा वचन हमें उत्साहित करता है, उस अनुसार हम चल सके। प्यारे परमेश्वर, हर एक को पिता आज की शाम में मेरे खुदा अपने पवित्र आत्मा के शक्ति और सामर्थ्य दे। डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बातों को आप दूर करें मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के वचन के लिए प्रभु, जिसे सुनकर आपके लोग उत्साहित हुए हैं पिता। आपके वचन ने प्रभु उनसे बातचीत किया है प्रभु। सच में मेरे पिता, यदि आज आपके लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, परेशानी है मेरे पिता, और उन्हें लगता है कि प्रभु विरोधी उनके सामने खड़े हैं, और पिता कई प्रकार की समस्या प्रभु मानो कि एक विरोधी के समान उनके सामने खड़ी है मेरे खुदावन, वो उस बात को देखकर डरने ना पाए, वो उस परिस्थिति को देखकर घबराने ना पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज ये खड़े खड़े विश्वास में स्थिर होकर प्रभु तेरे उद्धार के काम को, तेरे छुटकारे के काम को अपने जीवन में देख सके मेरे परमेश्वर। आज की इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु बहुत से भाई बहन है प्रभु जो आज इन सारी बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं खुदावन, वो स्थिर रहकर, विश्वास में स्थिर रहकर प्रभु उस छुटकारे के काम को अपने फैमिली में, अपने परिजनों के जीवन में, जिनके लिए प्रार्थना
प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर प्रभु किसी भी परिस्थिति में होकर प्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये विश्वास में स्थिर रहकर प्रभु छुटकारे के काम को प्रभु उस परिस्थिति में देख सके मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु आज प्रभु बुरी संगति में है, एडिक्शन में है, आज भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आज भी उनके परिवार, उनके जीवनों में दुष्ट के कार्य हैं, आज भी उनके स्वभाव बदले नहीं है, आज भी तेरे नाम को जानकर प्रभु वो अभी भी पिता तेरे वचन और तेरी संगति में नहीं है मेरे पिता। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन भाई बहनों के जीवन में प्रभु वो उद्धार का कार्य होने पाए परमेश्वर पिता, इन भाई बहनों के परिवार में वो उद्धार का कार्य हो पिता, और प्रभु सच में मेरे पिता ये उस आशीष को पाए जो आशीष आपने इनके लिए प्रभु ठहराई है मेरे खुदा। धन्यवाद पिता, आज की शाम में मेरे प्रभु वो उद्धार, वो छुटकारा इनकी फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके परिजनों के जीवन में जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदा, उनके जीवनों में आए मेरे प्रभु। प्रभु हर प्रकार के एडिक्शन से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार के प्रभु समस्याओं से, दुख से, संकटों से प्रभु आज वो छुटकारा होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद, आज जितने लोग बीमार हैं मेरे पिता, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में प्रभु तेरे छुटकारे को चाहते, प्रभु बीमारियों से छुटकारे को चाहते, कंप्लीट डिलीवरेंस चाहते, कंप्लीट हीलिंग चाहते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार हैं, वायरल इन्फेक्शंस है मेरे पिता, यीशु के नाम से प्रभु चंगे हो जाएं मेरे पिता। जिनको पिता इस समय सर्दी, जुकाम, बुखार, टाइफाइड, जॉन्डिस और पिता ये सारी बातों से प्रभु जो बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। खुदावन पानी से होने वाली बीमारियों से पिता आप इन भाई बहनों को छुटकारा दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर प्रकार के इन्फेक्शन से आप इन्हें छुटकारा दे। यदि प्रभु स्टमक में इन्फेक्शन हो गया है, गले में या फिर किसी भी जगह पर प्रभु इन्हें इन्फेक्शन हो गया पिता, उस इन्फेक्शन को कंप्लीटली हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। एलर्जी को हम कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। आप छू लीजिए परमेश्वर प्रभु, सर से लेकर पैरों तक प्रभु आप इन्हें छू कर चंगा करे पिता। हर प्रकार का बुखार यीशु मसीह के नाम से चला जाए, बॉडी पेन यीशु मसीह के नाम से चला जाए, बॉडी की सॉइलिंग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार का फंगल इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनको पिता परमेश्वर शरीर में प्रभु व्हाइट स्पॉट, सफेद दाग है मेरे प्रभु, यीशु मसीह उनके स्किन को आप रिकवर करे पिता, उनकी स्किन को हील करे प्रभु, वो सफेद दाग नॉर्मल स्किन में बदल जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदा धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आपने इस समय चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ वो छुटकारा उनके जीवन में आया प्रभु। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे प्रभु, उनके टेंशन से, डिप्रेशन से, उन थॉट से जो उन्हें निराश कर रही है, कमजोर कर रही है, बेचैन कर रही है, उन थॉट से आप इन्हें छुटकारा दें। धन्यवाद, ये निश्चिंत होकर वो मीठी सुकून भरी नींद लेने पाए पिता, क्योंकि ये तेरे सुरक्षित हाथों में संभाले हुए हैं मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, नया दिन प्रभु ये कल आपके साथ में देखकर तेरी महिमा बारंबार करने पाए। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ प्रभु आपके हाथों में देते हैं, ये किसी भी बात की चिंता ना करने पाए प्रभु जी, वरन प्रभु ये तेरे सम्मुख प्रभु प्रार्थना, विनती और हर प्रकार की बात धन्यवाद के साथ ये उपस्थित कर सके पिता। धन्यवाद करते, जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में जुड़े हैं मेरे प्रभु, उन्हें आशीष दे मेरे पिता। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे प्यारे परमेश्वर। यूं ही हम सुबह शाम की प्रार्थनाओं में मिलकर प्रभु तेरे गूढ़ भेदों को, तेरे रहस्यों को प्रभु हम समझ सके। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में आप शामिल हुए, वचन को और गहराई से समझे, प्रार्थना में लौलीन रहें और अपनी गवाहियों को आप हमें जरूर से भेजें, ताकि आपकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाए। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।